तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के सिलेबस के एनालिसिस करेंगे, साथ ही बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है वो कितने फेज़ होते हैं, कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हो सकता है राइटिंग थोड़ी गंदी लगे, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। बात करते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता देना, वैसे कोई कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं आपको। तो बात करते हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हर स्टेट का एक पीसीएस होता है, वैसे बिहार का भी एक पीसीएस है, जिसे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहते हैं। पहला जो है हमारा वो पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है आपका मेंस, और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। ये क्लियर करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे, ये क्लियर करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आप इस पर कितने भी नंबर ले आओ कोई मैटर नहीं करता, ये क्वालिफाई करना होता है। 150 नंबर का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 नंबर का होता है हमारा प्रीलिम्स। और 2 घंटे का टाइम मिलता है इसको करने के लिए। 150 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या है इसमें, तो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तीनों है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है इसमें। ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और जनरल साइंस है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल कहते हैं बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार, पॉलिटी ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि बिहार को ध्यान में रखते हुए आपको जब ये सब पढ़ोगे तो पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ जो है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं मैथ का। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स है, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ये तीनों ही है। यानी कि जो भी आप पढ़ो तो बिहार को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, वो डाटा बिहार के प्रोस्पेक्टिव से याद रखो। तो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल तीनों है। बात करते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में पहुंचोगे। इसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बदलता रहता है हर साल। इस साल जो गया था वो लगभग 117-18 गया था शायद। और अब अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा कितना, मतलब एससी का क्या है, एसटी का क्या है, तो थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। बात करते हैं मेंस का, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आप मेंस में आओगे। तो इसमें जो होता है वो एक आपका हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, 33 नंबर लाना होता है इसमें, केवल क्वालिफाई करना होता है। निबंध वगैरह लिखना होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, आसानी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों वाला कहते हैं जो 7वीं 8वीं 6वीं में पढ़ते होगे, वो वाली हिंदी होती है, मुहावरा वगैरह, तो अनेकार्थी शब्द, ये सब होता है इसमें। तो उसके बाद बात करते हैं GF1, GF2। GF मतलब जनरल साइंस 1 और जनरल साइंस 2, 300 नंबर का होता है, ये भी 300 नंबर का होता है। अगर आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, अगर आप इसमें क्लियर नहीं करते हो, तो ये क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी, हमारा हिंदी क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर GF पेपर 1 की बात करें हम, तो इसमें आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर। जो उनके सिलेबस वेबसाइट पे जो सिलेबस पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। साथ ही साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ आते हैं। और इसके बाद अगर बात करो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लिखा हुआ था, तो वो भी आता है। स्टैटिक्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा 300 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद बात करते हैं GF2 जनरल साइंस पेपर 2 का। तो जनरल साइंस पेपर 2 की बात करें तो इसमें आता है हमारा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बेसिकली हम बात करें, भारत का राज्य व्यवस्था। उसके बाद अर्थव्यवस्था जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब जब आप पढ़ोगे तो बिहार को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। मैं बार बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि बोल देता हूँ, क्योंकि बिहार को कहते हुए बार बार क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि मतलब जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें बिहार का प्रोस्पेक्टिव जो होता है वो बिहार को हाईलाइट करते हुए बताना होता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर के ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं। साथ ही ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो बिहार को ध्यान में रखते हुए आपको सब कुछ पढ़ना है। बात करते हैं ऑप्शनल का, तो 33 सब्जेक्ट है इसमें ऑप्शनल में, जैसे हर स्टेट पीसीएस में होता है। या तो 37 सब्जेक्ट, 37। इस 37 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका बॉटनी, जूलॉजी, और मैं बोलूँ तो मैथली हो गया, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एथिक्स हो गया। और मतलब 37 सब्जेक्ट है, तो इन 37 में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। ये जो होता है ये भी आपका 300 नंबर का होता है। 300 300 300 900 हो गया अब तक टोटल। अगर आप ऑप्शनल का एक पेपर होता है मात्र, तो 900 नंबर का ये हो गया। अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आप पहुंचते हो पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है, तो इंटरव्यू जो होता है इसका 120 नंबर का होता है। तो इंटरव्यू भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी, जैसा कि DYSP या फिर SDO वगैरह, फूड इंस्पेक्टर या फिर BDO वगैरह, BDO, ये सब पोस्ट अलॉट होते हैं इसमें।
अगर टोटल नंबर की बात करें हम कितने नंबर का पेपर होता है, तो जैसे कि आपको पता है 3 3 6 3 9 1 10 और 20, तो 1020 यानी कि 1020 नंबर का जो होता है आपका पूरा बीपीएससी का पेपर होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे उसके बाद मेंस में आप जाओगे, मेंस क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू में जाओगे। मैंने अपनी हिसाब से सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग जाता है, कोई डाउट रह रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।